हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले कौन है जो आपको ईविल आई देता है। ठीक है, लेट्स सी किस तरह के लोग हैं और क्यों देते हैं आपको ये ईविल आई, वो सब देखेंगे। लेट्स सी, जानते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जेमिनाई के लिए क्या है। ओके लेट्स सी। सबसे पहले है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी मेहनत, जेमिनाई, आपकी मेहनत। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड मुझे नॉलेजेबल लग रहे हो। ठीक है, नॉलेजेबल आप हो चीज़ों को लेके। आपकी क्यूरियोसिटी है, लोगों को चीज़ों को जानने की इच्छा जो आपके अंदर है वो आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल बना देती है। और जो आपका नॉलेज है, जो आप लोगों के सामने बातें कर पाते हो, अलग अलग फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको रहती है। तो ऐसा नहीं रहता कि आपको कुछ पता नहीं है। आप बैठते हो तो उस जगह भी आप कुछ ना कुछ बातें करते हो और अपने ओपिनियंस देते हो। तो वो भी, कुछ लोग तो चुपचाप बैठ के बस सुनते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपको जानकारी होती है जिसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं हो। आपके आइडियाज़ इतने अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने को कहेंगे तो आप इतने अच्छे आइडियाज़ दोगे, बाकी तो चुपचाप बैठे रह जाएंगे। आपके आइडियाज़ ज़्यादा बेमिसाल, ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो इससे भी लोग, मैं देख पा रही हूँ कि जलते हैं आपसे। 10 ऑफ वैंड्स। आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कोई टास्क उठाते हो ना तो उसको कंप्लीट करने का साहस रखते हो, और अगर आपने कोई चीज़ शुरू की है ना तो आप उस पर गिव अप नहीं करते हो। ये चीज़ें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब मैं आपको बता दूँ, जो आपके अच्छी पॉइंट्स होते हैं ना, प्लस पॉइंट, वही चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती हैं। ठीक है, क्योंकि सबको उस समय पे ऐसा लगता है कि मुझे आप जैसा बनना है, मुझे, मैं काश। आपका दिल बहुत अच्छा होता है जेमिनाई। हाँ, आप दिल के बहुत अच्छे होते हो। ठीक है, दिल के बहुत बड़े होते हो आप, दिल से। तो शायद वो भी चीज़ें जो हैं लोगों को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है। आपके बात करने का तरीका, स्टाइल, यस, द कम्युनिकेशन, लोगों को चीज़ों को क्लैरिटी देना। आप ना लोगों को कंफ्यूज नहीं करते हो, आप लोगों को मिक्स सिग्नल नहीं देते हो। आप जो हो, जो है मन में, सीधे सीधे बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो। तो आपसे ना किसी को ये नहीं होगा कि दोबारा के पूछेगा कि यार क्लैरिटी दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो बोलते हो वो संक्षेप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करोगे। अगर सामने अगर आपको देखोगे कोई ऐसा है जिसको शायद ज़ीरो से उस बारे में नहीं पता, तो अगर वो आपसे आके पूछ लेगा और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो वो सामने वाला इंसान, अगर कुछ भी नहीं पता ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज। तो आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत शार्प, जितनी शार्पली आप बात करते हो उतना शार्प आपका माइंड भी है। और आपको बुद्धू बनाना आसान नहीं है। इतनी जल्दी कोई आपके सामने कोई चाले चल रहा होता है या आपके सामने कोई कुछ कर रहा होता है ना, तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को देख लेते हो। ठीक है, आपसे जो जेलस करते हैं वो भी कोई फीमेल एनर्जीज ही होते हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, फीमेल एनर्जीज ही होते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप मेल हो, तो कोई फीमेल अगर आपके साथ है ना, तो उस फीमेल को जेलस होगा कि इतना अच्छा बंदा उसके साथ है। ठीक है, ये लड़की कितनी लकी है कि इतना अच्छा बंदा उसको मिल गया। ठीक है, वो उसमें एविल आई देगी। और अगर फीमेल हो तो भी फीमेल ही कोई है जो आपको एविल आई ज़्यादा दे रही है। ठीक है, लेट्स सी, आगे देख लेते हैं। एक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई फीमेल फ्रेंड हो। ठीक है, आप उससे आगे निकल गए। इट इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है जिससे आप आगे निकल गए हो, स्टडीज़ में, जॉब में, पढ़ाई में, करियर में, जॉब में। उसको बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, उसको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपने अपनी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से गए हो। लेकिन उसको है कि यार इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, ये चीज़ है। ओ भाई, आपकी तो फैमिली लाइफ को भी मैं देख पा रही हूँ कि लगती है नज़रें। आपके रिलेटिव्स में भी कोई हो सकता है जो आपकी फैमिली लाइफ को, अगर आप बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह करते हो, या मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है जो आपकी अच्छी खासी फैमिली को नज़र लगाता है।
आपकी हैप्पीली फैमिली को नज़र लगाता है। लोगों को होता है कि यार इनके बीच में कलेश कराओ, इनके बीच में चीज़ें ख़राब कराओ। ऐसे लोग भी आ जाते हैं बोलने के लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली रिलेटिव्स ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। आपका लग्ज़री आइटम्स लेना, ठीक है, या बहुत लग्ज़री चीज़ों का शो ऑफ करना, अगर आपके पास है तो है। तो जैसे आपका बंगला, गाड़ी, ठीक है। और अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, डायमंड का कोई आपने नेकलेस पहना है या ब्रेसलेट पहना है, ठीक है, या सोने का ही कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत सुंदर डिज़ाइन का कुछ पहना है, तो ये लोगों को चुभती है। ठीक है, आपकी रिचनेस लोगों को चुभती है, चाहे आपकी पर्सनालिटी की रिचनेस हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल की रिचनेस हो, ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा खलती है। लेट्स सी, एक और कार्ड लेंगे फिर बॉटम देखेंगे क्या है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स, ओ मल्टीटास्किंग, डेथ। यस, आपकी लाइफ में जो बदलाव होते हैं ना, जो आप पहले से और बेटर जो आप अपने अंदर चेंजेस करते रहते हो ना, खुद को बदलते रहते हो ना, अपडेट करते रहते हो ना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आती है, ये चीज़ें भी लोगों की नज़रों से बच नहीं पाती है। दूसरा, मल्टीटास्किंग होना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कम समय में अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर लेते हो और बेहतर तरीके से कर लेते हो। ठीक है, आप एक साथ कई काम कर सकते हो, आप में कई कैपेबिलिटीज़ है, ये भी कई गुण होना कहा जाता है, वो भी कहीं न कहीं लोगों को इश्यूज़ देते हैं। ठीक है, स्पेशली मुझे कोई फीमेल दिखाई दे रही है, या फैमिली में से कोई, रिलेटिव्स में से कोई दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई फैमिली में से ही हो। ठीक है, तो ये भी होता है कि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो या आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पे। यस, अगेन यहाँ पे होम आया है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। लेट्स सी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, जेमिनी, आई डोंट नो आपको अकेला रहना पसंद है या नहीं, लेकिन आप अकेले भी रह लेते हो, तो लोगों को इससे भी अचंभा है कि आप अकेले कैसे रह लेते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? आप ज़्यादा अकेले रहते हो ना, तो आप लोगों के लिए मिस्टीरियस हो जाते हो। अगर आप में से कुछ लोग अकेले रहते हैं, तो आप इतने मिस्टीरियस हो जाते हो, या मैं माइंड तो मैं कहूँगी यार बहुत इंटेलिजेंट है। माइंड एंड टंग, ये दोनों से आप, माइंड एंड टंग दोनों से आप बहुत ज़्यादा शार्प हो। ठीक है? तो अगर आप अकेले भी रहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाते हो लोगों के लिए। तो लोगों को उसमें भी जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है? ज़्यादा बात नहीं करते, कम पोस्ट करते हो अगर आप, तो भी लोगों को इश्यूज़ है कि यार इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप ज़्यादा पोस्ट वगैरह भी नहीं करते, तो फिर भी पीठ पीछे आपकी बातें होती हैं। मैं आपको बता दूँ, जेमिनी, आपकी पीठ पीछे बातें बहुत होती है। ठीक है? स्पेशली वहाँ वो लोग आपकी ज़्यादा बात करते हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिए होते हैं। आपने अपने इमोशंस जहाँ पे, जिन पे आपने ट्रस्ट किया होता है ना, वही लोग आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं, या वही आपकी बुराइयाँ करते हैं, या वही आपको ये ईविल आई देते हैं। जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप बिलीव करते हो सकता है बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, बहुत बार आप लोगों से अलग हुए हो, और अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके कोई फ्रेंड्स ही ना हों, या लाइफ में अकेले पड़े हों। ठीक है? तो मैं जो देख पा रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हो, तो शायद आप, कुछ लोगों के पार्टनर ने भी उनको उनका साथ नहीं दिया, उनको सहारा नहीं दिया। वो भी क्यों? क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स की वज़ह से। ठीक है? मैं बोला, फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुश होता, आपको ग्रो करता नहीं देख पाते। ठीक है? फाइनेंशियली अगर आप ब्लेस हो, तो वो नहीं देख पाते। ठीक है? कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैच्योर इंसान भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो कोई साथ नहीं दे रहा है, या अगर आप फीमेल हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। अगर आप फीमेल हो या मेल भी हो, लेकिन अगर आपको अपने फादर का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलता है ना, आपके फादर हर चीज़ में आपका सपोर्ट करते हैं, तो भी इस चीज़ से भी लोगों को बहुत नज़र लगती है कि अगर आपके पापा के साथ आपका बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, और आपके फादर जो है हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को इन चीज़ों से भी इश्यूज़ होती हैं। ठीक है? कि ये जो कहती है इसके पापा मान लेते हैं या कर देते हैं, या लड़का हो या लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता, पर येस, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेट्स सी, आइए देख लेते हैं।
और कुछ लोगों के लिए कोई मैच्योर मैन है आपके लाइफ में जो पर्सन यस आपको देता है। शायद आपने कोई नया घर लिया है या कोई नए घर में शिफ्ट हुए हो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हो सकता है गृह प्रवेश कराया हो या अपनी फोटोज दिखाई हो लोगों को कि मेरा घर ऐसा बना है, मेरा घर वैसा बना है, नया नया घर बना है, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी लोगों को इश्यूज हैं। फिलहाल अभी जो प्रेजेंट एनर्जीज है मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली फाइनेंस को लेके उन लोगों की आईज स्पेशली जिनको आपने फाइनेंशियली हेल्प किया है। ठीक है, उनकी स्पेशली चूंकि उनको पता है कि इनके पास पैसा लेने आओ या इनसे पैसा मांगो, ये मदद करते हैं और इनके पास हमेशा मनी अवेलेबल होता है। ठीक है, स्पेशली ये मेल्स है। ठीक है, मेल्स आप किसी अपने फ्रेंड को देते हो लेकिन उनकी वाइफ की नज़र होती है या उनको पता होता है कि आपके पास बहुत पैसा है। हो सकता है पैसे की वजह से भी लोग आपके बहुत करीब आते हो या आपसे दोस्ती करते हो, आपके आपके मनी की वजह से। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी मनी की वजह से लोग आपसे ओके झगड़े भी बहुत आपके होते हैं, झगड़े भी आपके बहुत होते हैं। ठीक है, ओके आपके एनिमीज हैं लिब्रा, क्योंकि ना आप फट्टे जवाब देते हो, सेवेज रिप्लाई, और सामने वाले को चुप जाती है। इश्यूज होते हैं, बात के बतंगड़ होते हैं। ठीक है, और लड़ाइयाँ होती हैं। आपके लिए जो ट्रू नहीं होता आप उनका साथ छोड़ देते हो, उनको निकाल फेंकते हो, तो आपके एनिमीज होते हैं। यस, द वर्ल्ड। ओके, अगर जेमिनी मैं आपसे बोलूँगी, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है ना, तो उसकी नज़र भी आप पे, और अगर आपने किसी को कभी भी धोखा दिया है, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जैसे भी करके, ठीक है, तो यस वो भी आपको बुरा बोलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी जेमिनी बहुत अच्छे इंसान है, आपसे भी गलतियाँ होती हैं, और अगर आपने गलती से भी किसी का दिल दुखाया है, किसी को मुँह पे ना कहा है, रिजेक्ट किया है या किसी को धोखा दिया है, उसको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, तो ये सब भी आपको, वो जो पर्सन जिसको छोड़ दिया है, ये सब भी आपको एवल आई देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी का काम टाइम पे नहीं करते, ठीक है, तो वो भी आपको एवल आई बोल देते हैं या गलत बोलते हैं, आपको कर्स करते हैं। इस तरह के लोग भी यहाँ पर हैं। ठीक है, और आपके साथ एक चक्कर और भी है, जैसे कि मैंने वर्ल्ड का देखा है, कर्मा आपके पास पीछे लौट के वापस आता है। तो गलत अगर आप करते हो किसी से, तो वो भी गलत कहीं ना कहीं घूम के आता है, हर चीज एवेलाई नहीं होती। ठीक है, तो यस ये भी मुझे आपके लिए नजर आ रहा है, अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो वो आपको कर्ज करता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी से धोखा मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, वो आपको कर्ज करता है, तो आपको कहीं और से आपके साथ वो गलत हो जाता है। ठीक है, ओके, और आपका ये जो बिहेवियर होता है ना, कट टू कट वाला, ठीक है, रहना है रहो, जाना है जाओ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, ठीक है, ये सब भी बहुत थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ा सा, तो ये ना चीज़ों को बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला या ये क्यों बोला। ठीक है, आपकी सरकास्टिक स्माइल, तो वो भी लोगों को बहुत लग जाती है। ये अपने आप को समझता क्या है, ये अपने आप को समझती क्या है, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये भी लोगों को बहुत अफ़ेक्ट करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो या रेज़ोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।